बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आप सबके ठीक ठाक हैं? मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। आज ही मैंने बच्चों को छोड़ा स्कूल और उसके बाद जी मैंने कहा कि मैं छोटी मोटी वॉक कर लूँ। आज देखें जी धूप कितनी अच्छी निकली हुई थी और बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। थोड़ी थोड़ी सर्दी थी मगर ये कि वेदर बहुत अच्छा था आज कि बंदा बाहर जाके वॉक कर सकता था या जो भी आपने ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह करनी है वो कर सकते थे। तो मैंने कहा क्यों ना मौसम का फ़ायदा उठाया जाए और आराम से जो है ना चुप करके वॉक करके आ जाओ आप। फिर उसके साथ साथ जो है जब मौसम अच्छा हो धूप अच्छी निकली हो तो आपका दिल भी करता है काम काज करने को। तो बच्चों को छोड़ के साथ ही मैं वॉक कर लेती हूँ, फिर ऐसे फिट भी रहती हूँ सारा दिन। ये जी यहाँ मैं आई हूँ और आते सार मुझे अपनी जो है बेडिंग अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि मुझे हो रहा था कि इसकी रज़ाई जो थी ना काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो जी साथ ही मैं अपनी बेडिंग ठीक कर लेती हूँ क्योंकि आपका बेड आपका जो रूम है वो अप टू डेट होना चाहिए। और साथ मौसम भी अच्छा था तो इसलिए दिल कर रहा था कि मैं अच्छी सी सफाइयाँ भी कर लूँ। तो इसके जो बटन्स थे ना वो बहुत से टाइट थे और बटन्स टाइट होने की वजह से बटन्स जो है ना बंद नहीं हो रहे थे। और अजीब सी थोड़ी सी स्टिचिंग थी इसकी, मगर ये कि वैसे मुझे ये बेडशीट जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी फेवरेट है ये बेडशीट। तो मैंने कहा साफ़ सुथराई कर लूँ और फिर नाश्ता नुश्ता करके मैंने असल में आज बनाने थे समोसे। और आपको शायद मैंने बताया कि नहीं बताया कि मैं केटरिंग का भी काम करती होती हूँ और जितना भी खाना वगैरह होता है वो मैं पका के देती होती हूँ, जैसे समोसे रोल्स हो गए, कबाब हो गए, स्प्रिंग अनियन हो गए और बिरयानी पुलाव सालन, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं केटरिंग की वो मैं सारे अरेंज करके बनाती हूँ और फिर केटरिंग के लिए काम करती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं कर रही थी समोसे, आज मैंने बनाने थे और चिकन के समोसे। तो मैंने कहा चलें जी मैं आपको साथ साथ रेसिपी भी देती हूँ। चिकन के समोसों के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए मैदा। आप कोई भी प्लेन फ्लावर ले लें, जो प्लेन मैदा होता है वो आप ले लें। उसमें थोड़ा सा पिंच आपने डालना है नमक और फिर थोड़ा सा डालना है अजवाइन। कुछ लोग ज़ीरा भी डालते हैं, मैंने शुरू शुरू में ज़ीरा डाला था तो वो फिर क्या होता था कि रोटी में से निकल आता था, उसमें होल हो जाता था, जो उसकी पेस्ट्री में बनाती हूँ रोटियाँ। तो उसकी वजह से जो है ना समोसे उसमें होल आ जाता था तो वो फट से जाते थे। तो क्योंकि वो जो ज़ीरा होता है ना वो पॉइंटेड होता है तो फिर या तो आप थोड़ा सा डाल दें बस पिंच। तो उसके बाद फिर अब इस तरह आपने मैदा बनाना है कि थोड़ा थोड़ा आपने ऑयल डालना है और उसकी जो गुठलियाँ आपके हाथ में आने लग जाए। क्योंकि ये देखें ज़रा ये इस तरह होना चाहिए। अभी आपने पानी नहीं डाला, बस आपने ऑयल के साथ ही ना इसको ऐसे करना है इस तरह ये, ताकि ये बनेगी ना आपकी, ये जितनी अच्छी बनेगी ना उतनी अच्छी आपकी जो है ना पेस्ट्री बनेगी। आटे का जो मैदा होगा, जो आटा गूंदेंगे आप, वो अच्छा बनेगा, आपकी रोटी बहुत अच्छी बनेगी, समोसे की क्रिस्पी बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी। अब जी थोड़ा थोड़ा जिस तरह ऑयल थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ज़रा ज़रा करके डालना है। आपने चेक करना है उसकी जो है गुठलियाँ सी बना के ऐसे चेक करना है। ऐसे ही आपने पानी भी जो है थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि आप अगर पानी एक ही दफ़ा में डाल देंगे ना फिर वो उस तरह से जो है ना उसका मैदे की रोटियां अच्छी नहीं बनेंगी। और एक तो सबसे बेहतर ज़रूरी है बहुत ज़्यादा कि आटा अच्छी तरह गूंदा हुआ होना चाहिए। और ये समोसे हैं, कोई आपने ऐसे घर की रोटी नहीं खाली बनानी कि उसमें क्रिस्पीपन भी होना चाहिए। और एक जो है ना समोसों के लिए पता लगे कि आप समोसा खा रहे हैं, उसकी पेस्ट्री बहुत मैटर करती है। आप और वो पेस्ट्री तभी अच्छी बनेगी जब आप कुछ टिप्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे। वो टिप्स यही हैं कि आप ऑयल जो है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, उसकी ऐसे गुठलियाँ सी बनाएंगे, जब आपको पता लगेगा कि जी ऐसे हो रहा है तो फिर उसके बाद आप पानी भी थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है। और इसी तरह जो है ना आपने ऐसा ऐसा करके गूंदते रहना है। अच्छा एक और मैं आपको चीज़ बताऊं कि यहाँ पे ना हम लोग इंग्लैंड में क्या करते हैं कि जिस तरह शॉप वाले करते हैं ना, समोसा बनाते हैं और वो फ्रेश मैदे की रोटियों के साथ समोसे बनाते हैं। तो यहाँ जब से मैं आई हूँ, मूव ऑन हुई थी यहाँ से, तो मैंने यहाँ जितने भी मेजॉरिटी औरतों को देखा है या लोगों को देखा है, वो जो समोसे बनाती हैं ना वो रोटियाँ बनाकर उस मतलब वो प्रॉपर सेकती हैं रोटियों को।
और यहाँ पे ये देखिए मेरा आटा रेडी हो गया। मैंने अब इसको बस फ्रिज में रखूँगी। और अब मैंने फ्रिज में रख लिया था, और फ्रिज में रखने के बाद जो है अब मैं इसके पेड़े बनाऊँगी। मैंने कहा मैं आपको सारी चीज़ें आज शेयर करूँगी, और एक एक चीज़ आपको दिखाऊँ कि क्या क्या इसके जो है ना समोसे किस तरह बन रहे हैं। ये मैं छोटे समोसे बना रही हूँ, मैं आपको बताऊँगी जब मैं बड़े समोसे भी बनाऊँगी वो भी मैं आपको सिखाऊँगी और बताऊँगी सारा। और मेरी कोशिश तो ये है कि मैं आपको सारा कुछ दिखाऊं जो जो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही तरीका ठीक है, या बहुत से तरीके होते हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगता है, जो भी आपको आसान लगता है, या जिससे आपकी चीज़ अच्छी बन जाती है तो आप वही वाला तरीका अपनाएं। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, हाँ जी, मैं आपको ये कह रही थी कि यहाँ पे जो इंग्लैंड में लोग हैं वो क्या करते हैं, रोटियां ऐसे बना के ना उसको सेकते हैं, हल्का हल्का सा सेक लेते हैं। फिर वो रोटियों को काट के, अगर आपने बड़े समोसे बनाने हैं तो आप रोटी को एक दफ़ा काटें बीच में से, और अगर छोटे समोसे बनाने हैं तो आप एक रोटी के आप 4 पीस करेंगे, ठीक है, तो वो छोटे समोसे बनेंगे। तो फिर उसके बाद अगर आपने उसी वक्त फ्राई करके खाने हैं तो आप उसी वक्त फ्राई करके खा लें। और अगर आपने यहाँ पे फ्रीज़ भी करते होते हैं तो आप वो, मैं आपको फ्रीज़ करने का भी तरीका सबको सिखाऊंगी, बताऊंगी किस तरह करते हैं। क्योंकि जो चीज़ मैंने यहाँ आके सीखी है तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी हर चीज़ जो मैंने सीखी है वो मैं और लोगों को भी सिखाऊं, तो और लोगों को भी ऐसे ही फ़ायदा हो। और मुझे भी बिलीव करें, समोसे बनाने बिल्कुल भी नहीं आते थे, और हर चीज़ आपको पता है बनाने से आती है, एक्सपीरियंस करने से आती है, हर काम करने से आती है। आपकी ज़िंदगी में हर लम्हा जो है ना, मैं कहती हूँ बहुत आपको अच्छे तरीके से, आप पॉजिटिव तरीके से उसको लेना तो आपके लिए वो बहुत अच्छा होता है। आप चीज़ें लर्न करने का आपके पास बहुत मौका होता है, तो आप हर चीज़ सीखा करें। सीखने की तो कोई भी उम्र नहीं होती, तो आप आहिस्ता सा करके सीखें। तो मैं कहती हूँ आज किधर मैं एक समोसा भी नहीं बना सकती थी, सोच भी नहीं सकती थी, और अब देखिए माशाल्लाह से मैं 200 300 400 500 मतलब मैं हर तरह के समोसे बना लेती होती हूँ। तो हाँ, मैं यहाँ एक और बात बताऊँ कि मैं आलू के जैसे फ्रेश समोसे होते हैं मैं वो भी बना लेती हूँ। मैं आपको उसकी भी रेसिपी ज़रूर दूँगी इंशाल्लाह। तो हाँ जी, मैं ये बता रही थी कि यहाँ पे बस रोटी सेक के तो फिर उसके बाद जो है रोटियां बना के करते हैं। क्योंकि जो रियल समोसा होता है ना वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, वो कोई आसान नहीं है बनाना जैसे बाहर शॉपकीपर वगैरह बनाते हैं। अब ये जिस तरह मैं पेड़े यहाँ बना रही हूँ, अब मैं पेड़ों को इस तरह करके उसके बीच में मैं ऑयल भरूँगी, ठीक है। ये छोटे समोसे मैं बना रही हूँ, मैं आपको बार बार सबको बता रही हूँ मैं छोटे समोसे बना रही हूँ। जब मैं बड़े समोसे बनाती हूँ ना उसमें मैं रोटियों के अंदर ऑयल नहीं बनाती, मैं डबल रोटी करती हूँ। ये देखें, एक रोटी का पेड़ा लिया, दूसरे रोटी का पेड़ा लूँगी, फिर बीच में इस तरह करके ना फिर इसमें इनके ऑयल लगाऊंगी, ठीक है। ऑयल लगा के फिर मैं आपको आगे बताऊंगी, मैं तवे में डालूंगी। जब मैं तवे में हल्का सा, हल्की आंच पे, आपने दम वाली आंच पे ना इसको सेक देनी है दोनों तरफ से, बस बहुत ज़्यादा नहीं, रोटी नहीं पका लेनी, बस उसको पेस्ट्री उसकी बनानी है हल्की सी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है उसको खोलना है, रोटी को अलग करना है आपने। क्योंकि ये ऑयल इसीलिए मैं बीच में लगा रही हूँ ताकि दो रोटियाँ, जो एक रोटी होगी ना वो डबल रोटी बन जाएगी ना अंदर ऑयल लगा के, तो उसको मैंने रोटी को अलग करना है, ठीक है। अलग करके वो सिंगल रोटी हो जाएगी। तो बस फिर बाद में कट करके उसके 4 पीस करके तो फिर मैं समोसे बनाऊंगी छोटे। तो मैं तो कहती हूँ कि ये हुनर सारी लड़कियों को सीखना चाहिए, सबको आना चाहिए। और मुझे कुकिंग का तो शुरू से बहुत ज़्यादा शौक़ था, मगर मुझे ये चीज़ें, ये वाली हार्ड वाली इस तरह की बनानी नहीं आती थी। हार्ड दूसरी आती थी, बिरयानी हो गई, निहारी हो गई, पाए हो गए, इस तरह की चीज़ें आती थी। समोसे वगैरह इससे रिलेटेड कोई चीज़ मुझे नहीं आती थी। बल्कि स्प्रिंग रोल बनाती हूँ वो भी मुझे इजी लगते हैं। इसका समोसों का सिर्फ ये होता है कि ज़रा आपको रोटियाँ बनाने में थोड़ा एफ़र्ट लगती है, टाइम लगता है, और इसमें आप ज़रा थक जाते हैं। ये देखें जी, मैंने क्या किया है यहाँ पर मैंने हर वो जो मैंने अलग से दो दो की थी रोटियों को, पेड़ों को, अब मैं उनके अंदर लगा रही हूँ ऑयल। अच्छा, ऑयल आपने साइडों पे भी बहुत अच्छे तरीके से लगाना है, ठीक है। ये देखें ज़रा, सारी जगह अच्छी तरह लगाना है, इतना ज़्यादा भी नहीं लगा देना कि वो रोटियां जो है ना बहुत अजीब सी हो जाएं। आपने इतना लगाना है, साइडों पे ज़्यादा लगाना है, सेंटर में भी लगाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ताकि फिर आपकी रोटी जो है ना वो अलग इजीली हो जाएगी। शुरू शुरू में मुझे याद है मेरे से अलग करते वक्त रोटियां फट जाती थी, और मुझे बहुत मुश्किल काम लगता था। और अब मुझे बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है जब मैं रोटियां अलग करती हूँ। तो ऑयल पे डिपेंड करता है, आप इतना अच्छा ऑयल लगाएंगे
और उतनी ही आपने जो है ना रोटी आपसे अलग हो जाएगी आराम से। अच्छा, एक और बात है कि जब आप तवे पे सेकेंगे ना, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि गर्मा गर्म जो रोटी उतरेगी ना, आपने क्या करना है कि उसी वक्त रोटी को अलग करना है। समोसे की ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि आपने उसी वक्त पेड़े बनाने हैं, उसी वक्त ऑयल लगाना है अंदर छोटे समोसों के लिए, उसी वक्त आपने रोटी को सेकना है और उसके बाद उसी वक्त आपने अलग करना है। फिर उसी वक्त आपने सारी रोटियां बनाकर उनको कट लगाना है, जो काटना है, जिस तरह हाफ डिवाइड करना है। दो बनाने हैं तो एक ही कट लगाना है रोटी पे, और अगर छोटे बनाने हैं, चार बनाने हैं एक रोटी के, तो फिर दो कट्स लगेंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी सारा। तो उसके लिए क्या होता है कि जी आपने कट्स लगा के, हाँ जी, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपने उन रोटियों को भी रुमाल के अंदर टाइट करके बंद करना है ताकि उसको हवा ना लगे। या जैसे वो डिस्पोजेबल बैग्स होते हैं, ज़िपर वाले बैग्स होते हैं, उस तरह के जो बैग्स होते हैं, फ्रीज़र वाले बैग्स होते हैं, उसमें आपने रोटियां रख कर आधी आधी करके, तो वो आपने ज़िप बंद कर देनी है ऊपर से। तो अगर आपके पास बैग्स नहीं भी हैं तो इट्स ओके, कोई बड़ा मसला नहीं है। आपने बस ये कोशिश करनी है कि जो ही आप रोटी बनाएंगे ना, रोटियां सारी जितनी भी आपने बनानी है समोसे, आपने उसी वक्त बैठ के समोसे बनाने हैं। क्योंकि वो फिर रोटियां, कुछ लोग तो ऐसे मैंने सुना है फ्रीज़ कर लेते हैं, रख लेते हैं, और बिलीव करें ये मैंने भी किया था। एक दो रोटियां बच गई थी मेरी, तो मैंने फ्रीज़र में रखी थी, मगर जब मैंने वो निकाली थी ना, वो किसी काबिल नहीं थी, उनमें वो चीज़ थी ही नहीं रोटी वाली। वो कहीं से फट रही थी, कहीं से टूट रही थी, और जुड़ती भी नहीं है, टर्न भी नहीं होती हैं, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। और अगर आपके समोसे में आपकी पेस्ट्री अच्छी नहीं है ना, आपका समोसा बनाना फजूल है। और ऑब्वियसली जब आपने फ्रीज़र से निकालना होता है, अगर जिन लोगों ने फ्रीज़ करने होते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, मैं कहती हूँ अप टू 3 मंथ्स जो है, आप कम से कम आप कुछ वीक्स के लिए भी रख सकते हैं। मगर बहुत ज़्यादा, अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स पे आप बना रहे हैं, तो आप बना के तो साथ साथ बनाई जाएं और साथ साथ दे ही जाएं। मगर ये कि जितना कोशिश किया करें कि चीज़ फ्रेश ही बंदा खाए। फ्रेश चीज़ में जो बात होती है वो किसी और चीज़ में बात नहीं होती। और फ्रीज़र में चीज़ें रखने से फिर आपके पता है कि फूड में वो वाली बात नहीं होती। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ पेड़े, देख लें आप, इतनी स्पीड है। साथ साथ पेड़े बनाए हैं, साथ साथ मैं रोटी भी बना रही हूँ। और ये रोटियाँ उतार कर मैं साथ ही दूसरी साइड पे रुमाल में रोटियों को अलग भी करूँगी, कर रही थी मैं इस वक्त। तो वो भी मैं इंशाल्लाह अभी आपको दिखाती हूँ। तो बस साथ साथ ये देखें, ऐसे बस फटाफट काम, समोसों का आपको पता है बहुत ज़्यादा हार्ड काम होता है, कोई आसान काम नहीं होता। मगर ये देखें ज़रा जी, मैं आपको अभी कह ही रही थी, तो ये देखें जी, मैं यहाँ पे रोटी कर रही हूँ अलग। जो मैंने ऑयल अंदर भरा था, वो रोटी को मैंने डबल करके बेला है, उसको सेका है, और अब देखें जी, और रोटियां बैलेंस रखनी है। जो नीचे है रोटी पड़ी हुई है, उसके ऊपर ही सारी बराबर रोटियां रखनी है। ये बहुत 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 बार आप ये हर मतलब सीखेंगे चीज़ें, तो आपको ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगा। और सीखने से ही हर चीज़ आती है बंदे को, और बस जब फिर बाद में ऐसे इजी लगता है हर काम। तो रोटियां भी साथ साथ आपने बनानी है। हाँ जी, मैं आपको कह रही थी कि रोटियां बैलेंस पड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर रोटियां बैलेंस नहीं ना होंगी तो उनकी कटिंग बैलेंस नहीं होगी, और अगर उनकी कटिंग बैलेंस नहीं होगी तो कोई समोसा छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। तो आपने, कटिंग का भी तरीका है, मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं कटिंग करूंगी। तो रोटी भी आपने इस तरह, ऑयल देखें ना आप अच्छी तरह जब लगाएंगे ना अंदर, तो फिर वो रोटी अलग करते वक्त मुश्किल पेश नहीं आएगी आपको। आपको बहुत आसानी होगी ना रोटी अलग करने के लिए। तो ये बस टिप्स हैं, और ये सिर्फ ये नहीं कि सुनने से आपको आ जाती होती हैं। आपको जब तक आप वो काम करें ना आपको वो चीज़ आती नहीं है। और ये देखें जी, यहाँ पे भी मैंने कहा मैं आपको एक एक दिखाती हूँ स्टेप, कोई स्टेप मिस ना हो, क्योंकि आपको पता है एक स्टेप भी समोसे का मिस हो तो बंदा समोसा नहीं बना सकता। और थोड़ा सा कंफ्यूज मामला भी हो जाता है कि एक दफ़ा चीज़ एक साइड से हो रही है, दूसरी साइड से चीज़, पूरी रेसिपी जब तक आप सही दिखाओ ना, तो फिर नहीं पता लगता अगले को कि क्या है और क्या नहीं है। और चीज़ें ये नहीं कि आपकी पहली दफ़ा में परफेक्ट बन जाती होती हैं। कोई बात नहीं, अगर चीज़ ख़राब हो गई है, आपकी रोटी फट गई है, आपका कोई मसाला सही नहीं है,
तो हर चीज़ सीखने से आती है, और वही कहते हैं ना, धक्के खाने से ही आपको सबक हासिल होता है। तो ये वही बात है कि जब तक आप 10,000 दफ़ा चीज़ बनाएंगे नहीं, आप कैसे एक्सपर्ट होंगे उसमें चीज़ें। और मैंने तो ऐसी औरतें भी देखी हैं जो बड़ी एज की होती हैं, और उन्हें वो सारी ज़िंदगी भी वो पकाती रहती हैं ना, उन्हें फिर भी बाज़ दफ़ा चीज़ उनसे ख़राब हो जाती है। हाँ जी, ये देखें माशाल्लाह से मेरी सारी रोटियां रेडी हो गई हैं। मैंने अब देखें ज़रा उसको आधी रोटी का करके, बीच में वो लाइन हो गई थी, फिर मैंने उसको शेप दे के तो अब मैंने काटा है इसको। देखें अब कितनी बैलेंस कटी है सारी माशाल्लाह इकट्ठी। अब ये मैंने 4 समोसे बनाने हैं ना, अब मैंने वो रोटी भी कट लगाना है ना वहाँ पे भी, तो प्लस साइन की तरह कट लगाना है, ठीक है। अब मैंने इस तरफ कर लिए क्योंकि काटना मेरे लिए उस तरह से मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ से मैंने आधी आधी रोटियाँ टर्न की हैं। तो टर्न करके ये देखें जी, ये देखें कितनी नफासत और कितने आराम से जो है ना, मैंने इसको अब कट कर लेना है, ठीक है। उसको बस शेप देने के लिए मोड़ना है रोटियों को, और उसके बाद आप खोल के तो फिर कट लगा लें। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से। ये छोटे समोसे मैं बनाऊंगी, ये देखें। जो बड़े समोसे हैं ना, बड़े समोसों के लिए आपने बस एक ही सेंटर में लाइन लगानी है बस। और ये मैं एक रोटी के 4 बना रही हूँ, ज़ाहिर डबल डबल रोटियाँ हैं एक। ये देखें कितनी अच्छी ज़बरदस्त फ़ाइन पेस्ट्री बनी है मेरी, बहुत अच्छी रोटियाँ बनी हैं माशाल्लाह से। और ये फ्रेश समोसे जब बनेंगे देखना कमाल के बहुत अच्छे समोसे बन जाते हैं जब आप फ्राई करते हैं तो इसीलिए पेस्ट्री का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि पेस्ट्री अगर आपकी अच्छी नहीं ना बनी, इसमें गुठलियाँ भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ़ाइन होना चाहिए। और एक और मैं आपको टिप दूंगी कि आटा गूंद के ना अच्छी तरह आपने उसको फ्रिज में रख देना है, ठीक है ना। तो फ्रिज में बेशक आप 1-2 घंटे के लिए रख लें, कोई मसला नहीं है। मैं तो बाज़ दफ़ा रात को आटा गूंद लेती हूँ और सुबह उठ के गूंदती हूँ, रोटियाँ बनाती हूँ ऐसे भी। अब ये देखें ज़रा, मैंने कहा मैं आपको ये भी चीज़ शेयर करूँ। इस तरह छोटा समोसा, उसको आपने रोटी को उठाना है, उसको टर्न करना है, फिर उसमें थोड़ा सा ऊपर से तोड़ के, क्योंकि ऊपर से मोड़ना है ना आपने, बंद करना है ना इसका मुंह, ठीक है। तो अब इसमें मैंने चिकन का मटेरियल डाला है। ये है चिकन और आलू। इसका मैं नेक्स्ट टाइम आपको मटेरियल भी सिखाऊंगी, ठीक है ना, बनाना। ये देखे जी इतनी नफासत से। एक बहुत ज़्यादा चीज़ का ख्याल रखना है आपने, कोई कॉर्नर आपने ओपन नहीं छोड़ना, कॉर्नर्स को, और ये दबाना एंड में, ये देखें ज़रा, ताकि बैलेंस सारा उसमें कीमा फैल जाए, और फिर हवा भी नहीं होती इसके बीच में। इसी तरह मैंने माशाल्लाह से सारे बना लिए थे। ये देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त रेडी हो गए हैं जी मेरे समोसे ऑर्डर वाले। और फिर हमने भी इंजॉय किया, खाया। तो इंशाल्लाह मैं आपको और रेसिपियां शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।